हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो एकादशी है ना, उस दिन ना हमारी सासू माँ भगवान जी के पास चली गई थी, तो उनका जो श्राद्ध डालना है, तो हम एकादशी में उनका श्राद्ध डाल सकते हैं? हाँ, नहीं, कहते हैं ना बहुत से लोग कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध मत डालो, फिर उनको जो हम भोजन कराएंगे तो वो एकादशी का फास्ट वाला देना चाहिए कि अन्न का तो देना व्रत वाला दो ना भाई। जो पिंड होते हैं वो चावल के भी बनते हैं, बादाम के भी बनते हैं, काजू के भी बनते हैं। तो आप एकादशी हैं तो फलाहारी पिंड बनाएं। अच्छा, जो तो पिंड सबके होते हैं। अच्छा, जो सब पंडित जी को घर पे बुलाएंगे उनको फास्ट वाला ही दें, व्रत वाला ही खिलाइए, है ना? व्रत ज्यादा वाला उत्तम है, है। अन्न नहीं। पूजा माहेश्वरी। राधे राधे गुरु जी। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमें कुछ गलत शिक्षा दे तो हम क्या करें? भाई, बुरे आदमी के संग बैठो ही मत। अगर हम उन्हें जवाब देते हैं तो संस्कारों पर बात आती है। कोई बात नहीं, बूढ़ा हो या बच्चा हो, गलत रास्ता बताए, गलत रास्ते पर जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। आप समझदार हैं तो उसे बताइए कि आप ये गलत कह रहे हैं, सही ये है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा है और गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो हम छोटे हैं, हमें ज्ञान है पर हम सुन रहे हैं। नहीं, आपके सामने कोई भी गलत बोले और आपको पता है सही बात, तो सही बात रखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सामने वाला माने ना माने अलग विषय है, और सही बात रखनी चाहिए। जी गुरुजी, मैं जैसे मतलब किसी की भी सोचती हूँ ना, अच्छा सोचती हूँ, तो मेरे लिए हर कोई ये सोचता है ये गलत सोच रही है। सबका अच्छा करने की सोचती हूँ, कहते हैं ये गलत है। आप सबका अच्छा करने का सोचिए भी और करिए भी, पर ये उम्मीद मत रखिए कि वो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा ना करते, पर मेरे लिए वे कहते हैं ये गलत है। कहने दो ना। घर में ही सब ऐसे बोलते हैं मेरे को। माता सीता को अच्छा कहा था समाज ने, फिर जब माता सीता को समाज ने अच्छा नहीं कहा, अच्छा नहीं समझा, तो आपको अच्छा कहने वाले कितने लोग हैं? याद रखिएगा, इस संसार में बुरा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि बुरा वही लोग कहते हैं किसी को जो स्वयं बुरे होते हैं, अच्छा वही कहता है किसी को जो स्वयं अच्छा होता है। इसलिए आप चक्कर में ना पड़ो कि लोग हमें क्या कहते हैं। लोगों का काम कहना है या अच्छा या बुरा, लोग कहेंगे, आपको परेशान होने से क्या फ़ायदा होगा? आप तो परेशान ही होंगे। इसलिए आप अच्छा करो समाज के लिए, सबके लिए, और अच्छी उनसे ये उम्मीद मत करो कि वो अच्छा करेंगे। आम का फल सबको मिठास से भरता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आम को उस मिठास के बदले क्या मिलता है? आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, आम के पेड़ पर लाठियां फेंकी जाती हैं, जबकि वो सबको फल देता है, फिर भी उससे बदले में समाज क्या देती है? लाठियां, पत्थर। यही रीत है मेरी बहन, जो अच्छा करेगा, जो अच्छा सोचेगा, पत्थर उसी की तरफ उठेंगे। इसलिए उन पत्थरों की ठोकर खाकर समाज में रहना पड़ता है। पर गुरुजी, जैसे मैंने जब से बिहारी जी को माना है ना, 8 महीने हो गए, मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है। और अब बस तो पॉजिटिव रहा करो, रोया ना करो, दुखी ना होया करो। समाज की बातें दिल और दिमाग में मत रखा करो। इस कान से सुन के 2 कान तुरंत आमने सामने ठीक ईश्वर ने डायरेक्शन में दे रखे हैं, यहाँ से सुनो, यहाँ से जाने दो। तो आपकी कथाएं सुनती है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, और आज तो मतलब आपको देख लिया तो और भी अच्छा लगा है मेरे को। खुश रहिए, ऐसी आप लोग हंसते हुए अच्छा लगते हैं, रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं कथा लगते। डेली सुनती हूँ आपकी मैं। खुश ऐसी हंसना है, सदा खुश रहना। समाज राधे राधे गुरुजी। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम अनुष्का है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मंत्र है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र का हिंदी में मतलब क्या होता है? बोलो, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमते नारायणाय नमः, हे सर्वव्यापी, हे भगवान, हे जगताधार, हे ब्रह्मांड नायक, हमें स्वीकार कीजिए। ये अर्थ है इसका। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा नमन जी। गुरुजी, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तो जैसे कभी कदार ब्रह्मा जी को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, और शिव जी भी कृष्ण जी की कथा सुनते हैं, तो वो कैसे होता है? क्योंकि भगवान अपनी कथा सुनेंगे नहीं, और ब्रह्मा जी को घमंड होना नहीं चाहिए। देखो, तत्व की दृष्टि में वह एक है, पर व्यवहार की दृष्टि में वह एक नहीं है। समझे आप? जी। भाई, ये क्या है? बोलो। पलक। अरे ये अंगूठी मेरे हाथ में अंगूठी है जी। और ये क्या है? बाली। कुंडल, बाले। ये 2 हैं जी। ये व्यवहार में 2 हैं जी। हैं। हम अंगूठी को यहाँ नहीं पहन सकते,
और कुंडल को हाथ में नहीं पहन सकते। जी व्यवहार तो दो हो गए, जी पर तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों में गोल्ड है। जी उसी तरह तत्व की दृष्टि से तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, एक ही है। पर व्यवहार की दृष्टि में यह तीन है, अलग अलग। तो व्यवहार में अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, व्यवहार अलग अलग है, जी धन्यवाद। तत्व एक है। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं, क्रिकेट में लगता है। क्रिकेट में यस। तो खेल लिया करो बेटा, क्रिकेट मन लगा के क्रिकेट खेल लिया करो, और जब पूरा खेल लो तो फिर मन लगा के पढ़ लिया करो, है ना। मन लगा के जहाँ जो काम करो मन लगा के करो। नमस्कार। जी भैया, जय श्री कृष्णा। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर कर लें। जी बताएं। प्रभु जी, जीवन में पहली बार आपका दर्शन साक्षात हो रहा है। मैं अभी तक जो है आपको YouTube के माध्यम से सुनता था जी, और मेरा नाम राजा कुमार दुबे है और मैं बिहार से चल के आया हूँ आपके दरबार में। सर, मैं अभी जो भी चीज़ें सोचता हूँ उसके विपरीत होता है, और अभी तक कोई भी ऐसी जो मैंने सोची है वो अभी तक मेरे पास कोई तार्किक प्रश्न नहीं है। एक्चुअली मैं अपने से रिलेटेड ही पूछूंगा, और अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। जो चीज़ें मैंने सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो जो आपने सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। आप अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, आप अपने जानने वालों से एक बार ये प्रश्न पूछिएगा कि जो आप लोग सोचते हैं वो पूरा होता है। बेटा, इस धरती में जितने लोग रहते हैं, मेरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, आप 140 करोड़ लोगों से पूछेंगे, इंसान का, मेरा और आपका सोचा कभी पूरा होता ही नहीं है। यदि पूरा होने लग जाए तो आप सब सोचने लग जाए मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं। इसलिए हमारा और आपका सोचा पूरा नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, ये समझदारी है। धन्यवाद। एक और किसी की इच्छाएं पूरी होती हो तो बताओ, किसी का सोचा पूरा होता हो तो बताओ। कोई नहीं, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना उनका कितना पूरा हुआ। और इकलौते आप हैं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है, माफी चाहता हूँ समय ज़्यादा लेने के लिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए। मेरे परिवार वाले मेरे शादी को लेकर के काफ़ी परेशान है कि शादी ब्याह मेरा हो जाए, लेकिन एक्चुअली मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी क्यों नहीं करनी है आपको? वैसे ही मेरा दिल शादी के, मैं क्या बोलूँ इसको लेकर के, मैं शादी तो अच्छा, दिल किसका करता है फिर? शादी का दिल नहीं करता, शादी का मन नहीं करता, फिर क्या करने का मन करता है? सर, मेरी कुछ सपनाएं हैं जो मैं अपने मम्मी पापा के लिए देखता हूँ। अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर मैं यहीं पे अपना जो भी है भगवान के दरबार में अपना। तो मम्मी पापा के लिए क्या सपना है आपका? सर, उनके लिए ही काम कर रहा हूँ मैं। कुछ उनके नाम से करना चाहता हूँ जिनसे उनका जीवन व्यतीत हो जाए, क्योंकि अगर हम संन्यास ले लेते हैं, भगवान के दरबार में चले जाते हैं तो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी काफ़ी कमजोर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मेरे माँ बाप को बहुत सारे तकलीफ होंगे। तो इसके लिए कितने भाई हैं आप लोग? मेरे भाई तो वैसे 4 हैं, हम 4 भाई हैं, लेकिन कोई उनको, माँ बाप को अभी तक जो उनका सपोर्ट रहा है मेरे भाइयों का बहुत नेगेटिव रहा है। तो अभी मैं ही करता हूँ जो करता हूँ, वो लोग भी करते हैं लेकिन बहुत रेयर। ठीक है, तो आपका विवाह कर लेने में बुराई नहीं है। यदि माँ बाप की इच्छा है तो पत्नी के साथ अपने माँ बाप की सेवा करो, क्या बुराई है? जी। जैसा माँ बाप कहें, जैसा आपका मन है। गृहस्थ जीवन जरूरी होता है बेटा। गृहस्थ के बाद कोई सन्यास लेगा तो पक्का सन्यास होगा। परिवार की कुछ स्थिति ऐसी है, जैसे मेरे परिवार के और भी लोग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके जो वाइफ हैं, उन लोगों का एक्टिविटी देख के मुझे शादी ब्याह को लेकर के थोड़ा काफ़ी मैं परेशान हो जाता हूँ, वो चीज़ें देख के। चलो फिर मन भगवान में लगा लो, लग जाए तो भी श्रेष्ठ। धन्यवाद। यदि लग जाए, आपका मन ना भटके तो अच्छा है, फिर इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है।